दोस्तों, चीन की विस्तारवादी सोच से हम सभी वाकिफ हैं। चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है और कमजोर देशों पर दबाव बनाकर उसकी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी ये चाल भारत के सामने नहीं चलती, जिस कारण वो भारत के खिलाफ एक चक्रव्यूह की रचना कर रहा है। दोस्तों, अब मैं जो आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ पहली बार आप हमारे चैनल पर देखोगे और सुनोगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पल्स की। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल एक न्यूज आई थी, जिसका आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है चाइना टू सेटअप ए मैसिव मिसाइल फैसिलिटी इन बांग्लादेश। यानी कि एक तरह से चाइना की एक और नई साजिश भारत के खिलाफ। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स और चाइना की साजिशों के बारे में। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफी नॉलेजेबल वीडियो है और इसे बनाने में मुझे काफी मेहनत भी लगी है। वहीं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को भी अवश्य दबा लें। दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पल्स ये शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब होता है मोतियों की माला। लेकिन यहाँ पर ये मोतियों की माला नहीं है, बल्कि समुद्र में चीन का ऐसा हथियार है जिससे चीन भारत पर एक तीर से दो निशाना लगाना चाहता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स नाम के हथियार से चीन भारत को कैसे दबाना चाहता है, आप आगे खुद ही समझ जाओगे। दोस्तों, हम सब भली भांति जानते हैं कि अब से कुछ ही सालों में भारत और चीन में से कोई एक देश सुपर पावर बन सकता है। हालांकि भारत से पहले चीन के चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरह से भारत समेत दुनिया भर में चीन का बहिष्कार हो रहा है और जिस जीडीपी से भारत ग्रो कर रहा है, और अगर भारत ने थोड़ी और मेहनत कर ली कुछ सालों में, तो भारत चीन को भी ओवरटेक कर सकता है। यही डर चीन को खाया जा रहा है और चीन ये बात अच्छे से समझता भी है, जिस कारण चीन भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स का ऐसा जाल बिछा रहा है जिसमें भारत फंसता जा रहा है। लेकिन आखिर ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है, चलिए इसको समझते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जिक्र पहली बार 2005 में पेंटागन ने एशिया में ऊर्जा का भविष्य नाम से एक खुफिया रिपोर्ट में किया था। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन द्वारा समुद्र में तैयार किए जा रहे स्ट्रिंग ऑफ पल्स का विस्तृत विवरण दिया गया था। यह समुद्र में पाए जाने वाले मोती नहीं, बल्कि दक्षिण चीन सागर से लेकर मलक्का संधि, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी तक, यानी कि पूरे हिंद महासागर में सामरिक ठिकाने तैयार करना था। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट्स में तो यह कहा गया था कि चीन यह ठिकाने अपने ऊर्जा स्रोत और तेल से भरे जहाजों के लिए समुद्र में आवागमन की सुरक्षा के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन यहाँ सच्चाई यह है कि जरूरत पड़ने पर चीन इस सामरिक ठिकानों को सैन्य जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन इसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स नाम के प्रोजेक्ट से भारत को एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता है। चीन भारत के उन पड़ोसी देशों में अपने बंदरगाह स्थापित कर रहा है जो देश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत जिन जिन देशों से अपने व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा दे रहा है, चीन वहां अपने बंदरगाह स्थापित कर अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहा है, ताकि भारत को आर्थिक चोट दी जा सके। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि चीन और भारत पहले ही एक युद्ध लड़ चुके हैं और भविष्य में अगर ये दो देश लड़ते हैं तो चीन इन सामरिक ठिकानों को सैन्य बेस में बदलने में वक्त नहीं लगाएगा। अब चीन द्वारा बनाए जा रहे इन ठिकानों को एक एक करके देखते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत को हिंद महासागर में चीन घेर रहा है। पहला है पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक समझौते के अंतर्गत एक मिलिट्री बेस बनाया है। इस बेस के माध्यम से चीन भारत को पश्चिम से घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है श्रीलंका हम्बनटोटा बंदरगाह। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से हिंद महासागर में अपने नौसैनिक गतिविधियों का संचालन की योजना बनाई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए श्रीलंका ने सबसे पहले भारत से आग्रह किया था, लेकिन इससे पहले कि भारत फैसला लेता, चीन ने श्रीलंका को जरूरी मदद करने की पेशकश कर डाली और चीन अपनी चाल में कामयाब हो गया। यहाँ पर कई बार चीनी पनडुब्बियों को भी देखा गया है। इससे यह जाहिर होता है कि चीन भले ही यह कहे कि हम दूसरे देशों के बंदरगाह को व्यापारिक दृष्टि से तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसकी इस तरह की हरकत से साफ जाहिर होता है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें सैन्य ठिकानों में भी बदला जा सकता है। तीसरा है बांग्लादेश चटगांव बंदरगाह। अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कल का ही आर्टिकल आपको दिखाया था कि कैसे चीन मिसाइल फैसिलिटी बांग्लादेश में बना रहा है। बहरहाल चीन ने भारत के एक और पड़ोसी देश के चटगांव बंदरगाह पर अपने लिए एक कंटेनर पोर्ट तैयार कर रखा है। वहीं बांग्लादेश भी अपनी सुरक्षा के लिए चीन से सैन्य सामान खरीद रहा है और यहाँ तक कि दो पनडुब्बी भी उसने चीन से ली है। वहीं चेंगडू F-7 फाइटर एयरक्राफ्ट भी उनकी वायुसेना चीनी ही इस्तेमाल करती है। इसके अलावा मैं पिछले साल का एक यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल भी दिखाना चाहता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है बांग्लादेश लुक्स टू बाय यूरोफाइटर टाइफून साइडलाइन राफेल फाइटर जेट ड्यू टू इंडियन फैक्टर। अब यूरोफाइटर टाइफून कितना ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है ये हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि इसको लेकर काफी इंटरेस्टेड भी था भारत और फर्स्ट चॉइस भी थी, लेकिन भारत राफेल के साथ गया था। हालांकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य और मजबूत है, लेकिन चीन लगातार राजनयिक संबंध
संबंध मजबूत करने में बांग्लादेश से लगा हुआ है। चौथा सैन्य बेस म्यांमार में है। चीन म्यांमार के साथ भी आर्थिक और सैन्य संबंधों में वृद्धि कर रहा है। इसके अलावा चीन अपने नौसैनिक बेस हिंद महासागर में स्थित मालदीव्स और त्रिशूल जैसे छोटे देशों में भी स्थापित कर रहा है। 5वें नंबर पर आता है त्रिबुती नौसैनिक बेस। चीन ने अफ्रीकी देश त्रिबुती में अपना पहला विदेशी नौसैनिक बेस स्थापित करने के लिए अपना युद्धपोत जुलाई 2017 में भेजा था। 8 लाख की जनसंख्या वाला छोटा त्रिबुती भारत के राइट साइड में अरब सागर में स्थित है। यहाँ सैन्य अड्डा बनाने से अरब सागर में भी चीन का दबदबा बन जाएगा। चीन पूरे दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। इस वर्चस्व को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो भारत है। दोस्तों, इस वीडियो में तो आपने चीन की चालबाजियों को और स्ट्रिंग और पल्स के बारे में जाना है, लेकिन अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आते हैं तो भारत ने इसके काउंटर में किस तरह से चीन की घेराबंदी की है उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वहीं कल ही मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे वहां पर भी फॉलो और मैसेज आप कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।